गुल मोहम्मद सुमरू ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर तालीम का बहरान है, तालीम के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टॉर्चर किया जा रहा है असातिज़ा को और प्राइवेट स्कूल मालिकान को, उस सिलसिले में मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर करोना की वबा को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तालीमी इदारों पर अटैक हुआ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, और ये कहकर बताया गया कि कुछ दिनों के लिए तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, जबकि उन कुछ दिनों की जगह पर 5 माह गुज़र चुके हैं। लेकिन हुक्मरानों का अब भी ये सिलसिला जारी है कि अब 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फ़ैसला किया जाएगा, जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 15 सितंबर से कुछ दिन पहले फिर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि नहीं, हालात संगीन हैं और अब अक्टूबर या नवंबर में स्कूल खोले जाएंगे, और इस तरह मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस कर के 2021 तक ये फ़ैसले कन्वर्ट किए जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे। हुकूमत अपने किसी भी एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक नहीं है, कभी कुछ बात करती है, कभी कुछ बात करती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया के तमाम तर ममालिक के अंदर लॉकडाउन भी हुआ, करोना भी हुई, इतने केसेस जो भी हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर करोना केसेस बढ़ाकर बताए गए। उस बात को भी हम दरगुजर करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम तर ममालिक ने करोना की वबा को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये लॉकडाउन किया भी है तो ताजरों को, उस्तादों को और मुख्तलिफ़ जो काम करने वाले हैं उनको रिलीफ दिया गया है, उनको किसी न किसी तरीके से हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 से 5 माह तक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बेरोज़गार ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं, कोई ताउन नहीं, कोई भी किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही है। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल के जितने भी असातिज़ा हैं, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं, उन्होंने ही वोट देकर हमें आगे बढ़ाया है। क्यों कि सरकारी मुलाजमीन तो वोट देने के लिए ड्यूटी फारिग ही नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी करते हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से जब ड्यूटी दे रहे होते हैं तो वो तो वोट देने के अहल ही नहीं होते हैं। बाकी रहे प्राइवेट इदारों में काम करने वाले ताजिर हजरात और बेरोज़गार नौजवान या तालिब इल्म जो 18 साल से उम्र ज़्यादा रखते हैं, जो इनका NIC होता है, वही तो इनको वोट देकर इलेक्शन में कामयाब करते हैं। लेकिन हुक्मरान हमेशा हमें ही बहुत बुरे तरीके से कुचलने की कोशिश करते हैं, और इस मर्तबा तो पाकिस्तानी हुक्मरान ने मिली भगत करके तालीम को तबाह बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर जो तशद्दुद किया है वो तारीख़ में सबसे ज़्यादा यादगार होगा। ये बुरा नतीजा हमारे लिए जो किया है वो हुक्मरानों ने किया है, और उन हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा जो सरे फहरिस्त हैं वो 2 शख्सियात हैं। इनमें सबसे पहले सईद गनी हैं और मुराद रास हैं, जिन्होंने तालीम को बर्बाद करने के लिए कसम उठा रखी है, और वो ऐसी कसम है और वो चाहते हैं कि हम अपने मकसद में किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाएं और मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम जो है तबाह बर्बाद कर दें। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। मुझे ये बताइए कि 15 सितंबर तक जो इन्होंने एक नया ड्रामा रचाया है उसको पाकिस्तान की तमाम तर स्कूल एसोसिएशन मुस्तरद करती हैं, नामंजूर करती हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान की तमाम तर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के मालिकान या तंजीमों के ओहदेदारान हैं, जो हेड्स हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब एक होकर, मुत्तहिद होकर, यानी हम सबको मुत्तहिद होकर एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अमली तौर पर इनको दिखाना होगा कि हम भी मुत्तफ़िक हैं। इस सिलसिले में हमें या तो एहतिजाज करना चाहिए या तो फिर एक ही काम करना चाहिए कि हम एक वक्त मुकर्रर करके, यानी 15 जुलाई या 20 जुलाई को पूरे पाकिस्तान के स्कूल एक साथ ओपन करें, या तो फिर मुल्क गिर एहतजाज करें और उस एहतजाज में
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सिंध प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं और उनके वालिदैन सब मिलकर एक तारीख़ मुकर्रर करके मुल्क गिर एहतजाज करें और वो गैर मयाना मुद्दत के लिए एहतजाज करें। जब तक हुकूमत हमारी बात नहीं मानती है हमारा एहतजाज जारी रहेगा और जारी तब तक रहेगा जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं। रही बात हुकूमत की, हुकूमत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये न सिर्फ हम पाकिस्तान के असातिज़ा जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि हुकूमत किसी भी मामले में न सिंसियर है न ताकत रखती है। क्यों कि आप चंद बातों पर तवज्जो दीजिए। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल के रेट कम हुए, पेट्रोल पंप बंद हो गए, अवाम परेशान थी, एसओपीज की धज्जियाँ उड़ाई गई, एक साथ बेइंतहा लोग खड़े हुए थे, वहाँ कोरोना का जनाजा निकला हुआ था। लेकिन हुकूमत उन पेट्रोल पंप्स मालकान से मुकाबला करने में, उनके पेट्रोल पंप्स खुलवाने में बिल्कुल 100% नाकाम रही। क्यों कि हुकूमत के बहुत सारे अफसरान उनके साथ मिले हुए थे। हुकूमत पेट्रोल पंप नहीं खुलवा सकी। पाकिस्तान के अंदर दूध बेचने वाले अपनी मर्ज़ी से दूध का रेट बढ़ाते हैं, हुकूमत उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। वहाँ पर हुकूमत की ताकत ख़त्म हो जाती है, हुकूमत बेबस हो जाती है, वहाँ हुकूमत की सिंसियरिटी ख़त्म हो जाती है। ईद के दिनों में फ्रूट बेचने वाले छोटे छोटे कारोबारी हजरात पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक फ्रूट का रेट डबल कर देते हैं। हुकूमत की ताकत तो मर जाती है, हुकूमत तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती। रमज़ान में आखिरी दिनों में ईद उल अज़हा पर सब्ज़ियों के रेट बढ़ जाते हैं, हुकूमत की ताकत ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर हुकूमत की सिंसियरिटी ख़त्म हो जाती है। ईद के दिनों में आखिरी दिनों में ट्रांसपोर्टर सिंध से दूसरे सूबों में या अंदरूनी सिंध के इलाकों में वहाँ पर जाने के लिए किराए डबल कर देते हैं। हुकूमत की ताकत वहाँ ख़त्म हो जाती है, हुकूमत की सिंसियरिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। हुकूमत तो ताजरों के साथ तो मुकाबला कर ही नहीं पाई। क्यों कि ताजरों में सबसे बड़ा इत्तेहाद है। पाकिस्तान के अंदर जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी कायम है उनका मुकाबला हुकूमत कर ही नहीं सकती। क्यों कि हुकूमत को पता है कि हम दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं। हम सिर्फ एक लालच के बलबूते पर अवाम से वोट लेकर 5 सालों के लिए मुंतखब होते हैं, पाकिस्तान को लूट मार करके बर्बाद करते हैं और बर्बाद करने के बाद फिर दोबारा वोट भीख मांगने के लिए अवाम के पास ही जाते हैं। लेकिन ये लोग हमारी सिंसियरिटी, हमारी उस असल हकीकत को जानते ही नहीं हैं और हमारे साथ कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा और प्राइवेट स्कूल मालकान बुरे तरीके से तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। कई स्कूल 25% स्कूल बंद हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, बच्चे मासूम तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को किसी किस्म का एहसास नहीं। हुकूमत सिर्फ़ एक लफ्ज़ जानती है, 15 दिन लॉकडाउन, गैर मयाना मुद्दत के लिए स्कूल बंद, फलां मुद्दत के लिए स्कूल बंद। लेकिन बंद तो कर रहे हो, ये लोग खाएंगे क्या, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे? आप लोगों की और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो घर बैठे जारी हैं और आप उठा रहे हो, घर बैठे तनख्वाहें उठा रहे हो, लेकिन आपको किसी किस्म का एहसास नहीं है कि ये बेरोज़गार अवाम जो है, जो स्कूल पिछले 5 महीनों से बंद हैं, ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते होंगे, इनको किसी किस्म का एहसास नहीं है। ये जो सईद गनी और मुराद राज कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत है, खुदा की कसम सबसे ज़्यादा इंसानियत अगर नहीं है तो इन दोनों शख्सों में नहीं है। और यही दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं और यही पाकिस्तानी अवाम में से तालिब इल्मों को, असातिज़ा को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मुल्क में तालीम दुश्मन अनासर हैं तो ये दोनों मिनिस्टर हैं और इनको हटा कर किसी ऐसे इंसानियत रखने वाले मिनिस्टर को रखा जाए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो, इंसानियत रखता हो और कम से कम तालीम को आगे बढ़ाने और उसको तरक्की के लिए काम करे, उसमें अकरबा परवरी का कोई भी सिलसिला ना हो। मेरी आखिर में एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइवेट एसोसिएशंस के मालिकान यानी हेड से ये गुजारिश है कि एक काम करें, या तो एहतजाज या एक ही दिन पर स्कूल खोलने का
حتمی فیصلہ۔ اگر ایک ہی دن کا اسکول کھولنے کا حتمی فیصلہ کر رہے ہیں تو بھی فیس بک پر اور مختلف واٹس اپ گروپس میں ایک تاریخ مقرر کریں اور اس پر سب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اسکول کھولیں گے، اور اگر یہ احتجاج کرنا ہے تو ملک گیر احتجاج کیجئے، اس کی تاریخ مقرر کیجئے، بالکل فوری طور پر یہ فیصلہ کیجئے اور حتمی فیصلہ کیجئے۔ جتنا ہم خاموش رہیں گے اتنا یہ حکمران ہمیں برباد کر کے چھوڑیں گے۔ ویسے بھی بہت سارے اسکولوں کو انہوں نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو لہٰذا اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے بہت ہی کچھ گویا ہے، کھو چکے ہیں ہم، اور اتنا کھو چکے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب مزید ہم اس حکومت کے ڈراموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی صورت میں ہم یا تو ملک گیر احتجاج کریں یا تو ایک ہی دن مقرر کر کے اسکول اوپن کریں۔ اس سلسلے میں گروپ پر بھی مختلف طریقوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں مختلف لوگوں سے، تو آپ بھی حتمی فیصلہ کیجئے اور جتنا جلد ہو سکے حتمی فیصلہ کیجئے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔